भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गूढ़ और पवित्र विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ये विषय केवल सुनने का नहीं है, बल्कि समझने और जीवन में उतारने का है। विषय है दीपक में फूल बनना। भक्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम केवल एक क्रिया नहीं करते। हम अपना मन, भाव और विश्वास भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। और जब यह अर्पण सच्चे मन से होता है तो भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। भगवान जब पूजा स्वीकार करते हैं तो वे हमें संकेत अवश्य देते हैं। दीपक में फूल बनना ऐसा ही एक विशेष संकेत है। यह संकेत साधारण नहीं है। यह संकेत यह बताता है कि अब भगवान की कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। भक्तों, यदि आपके दीपक में फूल बन गया है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये इस बात का संकेत है जो कठिनाइयां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान स्वयं आपके घर में वास करेंगे। अब भक्तों, ये समझना भी जरूरी है कि दीपक में फूल कब और क्यों बनता है। जब भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, जब आपकी साधना स्वीकार हो जाती है, तब भगवान दीपक के माध्यम से अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। वैसे तो भगवान कई प्रकार से संकेत देते हैं। कभी स्वप्न में दर्शन देकर, कभी पूजा करते समय फूल का अपने आप गिर जाना, कभी बार बार भगवान का स्मरण होना, या कभी ऐसा लगना मानो मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो। ये सभी संकेत बताते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लेकिन भक्तों, दीपक में फूल बनना सबसे बड़ा संकेत माना गया है। ये संकेत सभी को नहीं मिलता। ये केवल उन्हें मिलता है जो भगवान के सच्चे साधक होते हैं या जो भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। ये फूल रोज नहीं बनता, कभी कभार ही बनता है। लेकिन यदि एक बार भी आपके दीपक में फूल बन गया तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न है। विशेष रूप से नवरात्रि, पितृपक्ष और साधना काल में यह संकेत अधिक देखने को मिलता है। ये फूल गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी। इसलिए ये मानना कि लंबी बाती में फूल नहीं बनता, ये गलत धारणा है। भक्तों, ये फूल कई आकृतियों में दिखाई देता है। कभी कमल जैसा, कभी गुलाब जैसा, कभी नेत्रों जैसा, कभी सूर्य या चंद्रमा के समान, और कभी तलवार या खड्ग जैसी आकृति में। इन आकृतियों के भी अर्थ होते हैं। पुष्प जैसी आकृति माता रानी की कृपा का संकेत है, और खड्ग या तलवार माता काली की उपासना का फल है। अब भक्तों, यदि आपके दीपक में फूल बन गया है तो आपको 3 काम तुरंत शुरू कर देने चाहिए। पहला काम, फूल का सम्मान। जब तक दीपक जल रहा हो, उस फूल को कभी न तोड़ें। दीपक शांत होने के बाद आदर से उसे निकालें। उसमें थोड़ा सा घी या तेल और थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। यदि आप हनुमान जी या माता काली के भक्त हैं तो कुमकुम या चंदन भी मिला सकते हैं। दूसरा काम, तिलक से प्रतिदिन तिलक करें। यह तिलक केवल माथे पर नहीं लगता, यह आपके भाग्य पर लगता है। इस तिलक की शक्ति से आपके कार्य स्वतः बनने लगते हैं। लोग आपके प्रति सकारात्मक होने लगते हैं। जो समस्या पर से अटकी थी उसका समाधान मिलने लगता है। यदि माथे पर तिलक न कर सकें तो कान के पीछे या गर्दन के पीछे लगा लें। तीसरा काम, मंत्र जप और भोग। अब अपने इष्ट देव का नाम जप शुरू करें। राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, या कोई भी मंत्र जो आपके हृदय को प्रिय हो। इस समय किया गया मंत्र जप सामान्य समय से कई गुना फल देता है। साथ ही भगवान को भोग अर्पित करें। थोड़ा मिष्ठान, 2 बताशे या पहली रोटी में थोड़ा गुड़। भोग अर्पण करते समय आंखें बंद करें और भगवान का आवाहन करें। 20 मिनट बाद भोग पूरे घर में बांट दें। भक्तों, इन 3 उपायों से भगवान स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं और हर प्रकार की विपत्ति का नाश करते हैं। अब अंत में भगवान की कृपा के कुछ लक्षण समझ लीजिए। मन का शांत रहना, क्षमा का भाव आना, दूसरों की बुराइयों से दूर होना, भक्ति में मन लगना और अहंकार का क्षय होना। यदि ये लक्षण आपके जीवन में दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है। भक्तों, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जय श्री राम। हरि कृपा सदा बनी रहे।